Guys, this is IDT Amendment Lecture number 6. And we were discussing about the mega exemptions in service tax. हम लोग जो हैं देख रहे थे कि क्या क्या चेंजेस इस बार आपके जो हैं मेगा एग्जेम्पशन के अंदर आए हैं। तो हम लोगों ने जो है 26 पॉइंट पर देखा था कि क्या मेन चेंजेस आए हैं आपके इस बार। 27वें पॉइंट पर आइए आप लोग। 27th पॉइंट आपका है सर्विसेज बाय द फॉलोइंग पर्संस इन रेस्पेक्टिव कैपेसिटीज। उसके अंदर क्या क्या है देखते हैं हम लोग एक एक करके। पहला है आपका सब ब्रोकर और एन ऑथोराइज्ड पर्सन टू अ स्टॉक ब्रोकर। कोई भी सब ब्रोकर या ऑथोराइज्ड पर्सन जो है स्टॉक ब्रोकर को अगर सर्विसेज दे रहा है। दूसरा ऑथोराइज्ड पर्सन टू अ मेंबर ऑफ अ कमोडिटी एक्सचेंज। उसके बाद 3 सर्विसेज थी जो आपकी पहले मेगा एग्जेम्पशन कैटेगरी में आती थी, बट अब उनको जो है ऑमिट कर दिया गया है बाय नोटिफिकेशन नंबर 6/2015। कब से किया है ये? 1/4/2015 से। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड वाली डिस्ट्रीब्यूटर टू म्यूचुअल फंड और सेलिंग और मार्केटिंग एजेंट ऑफ लॉटरी टिकट्स ये अब नहीं रही हैं। अगली आपकी है सेलिंग एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सिम कार्ड और रिचार्ज कूपन वाउचर्स। दे आर आल्सो कवर्ड अंडर द मेगा एग्जेम्पशन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू अ बैंकिंग कंपनी with respect to a basic saving bank deposit account covered by Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana in the banking company's rural branch by way of account opening, cash deposit, cash withdrawal, obtaining e-life certificate, Aadhaar seeding, etc. तो बिजनेस फैसिलिटेटर्स की जो है सर्विसेज ये जो है, या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की बैंकिंग कंपनी को जो दे रहे हैं सर्विसेज फॉर द ओपनिंग ऑफ द अकाउंट्स विद रेस्पेक्ट टू बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट कवर्ड बाय प्रधानमंत्री जन धन योजना इन द बैंकिंग कंपनी रूरल एरिया ब्रांच। तो वहां के लिए जो सर्विसेज हैं दे आर आल्सो कवर्ड अंडर मेगा एग्जेम्पशन कैटेगरी। इसके बाद नेक्स्ट बोला एनी पर्सन एज एन इंटरमीडिएरी टू अ बिजनेस फैसिलिटेटर। बिजनेस फैसिलिटेटर का इंटरमीडिएरी है और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट विद रेस्पेक्ट टू सर्विसेज मेंशन इन क्लॉज जी, तो वो भी जो है इसके अंदर कवर्ड है। इसके बाद नेक्स्ट बोला बिजनेस फैसिलिटेटर और अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू एन इंश्योरेंस कंपनी इन रूरल एरिया, ये भी आपका कवर्ड है। ये तीनों जो है आपके GAGB, G and GB, they were inserted with effect from 21st of October 2015। ओके, पहले ये नहीं थे 3, अब ये शामिल करे गए हैं। इसके बाद H पॉइंट है आपका सब कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट टू अनदर कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइडिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज विच आर एग्जेम्प्ट। कोई भी सब कॉन्ट्रैक्टर जो कि सर्विसेज दे रहा है बाय वे ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट किसी और दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को प्रोवाइडिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज जो कि एग्जेम्प्टेड है। उसके बाद नेक्स्ट आपका ये बोल रहा है कि बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का क्या मीनिंग है। बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मीन्स एन इंटरमीडिएरी अपॉइंटेड अंडर द बिजनेस फैसिलिटेटर मॉडल और द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल बाय अ बैंकिंग कंपनी और एन इंश्योरेंस कंपनी अंडर द गाइडलाइंस इशूड बाय RBI। तो बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का ये बता रहा है कि एक इंटरमीडिएरी होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है अंडर बिजनेस फैसिलिटेटर मॉडल या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल बैंकिंग कंपनी के द्वारा या इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा RBI की गाइडलाइंस के अंडर में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट एक बार आप रीड कर लीजिए वापस से। 27 के एग्जाम में जो है आपको जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर मान लीजिए कोई भी सर्विस अगर जैसे आपके आ गई, मान लीजिए आपके आ गया कि सब कॉन्ट्रैक्टर है जिसने इतनी वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज दी है किसी और कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर, तो आपको एकदम से क्लिक हो जाना चाहिए कि ये मेगा एग्जेम्पशन के अंदर आती है
तो इस पे कोई भी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है आपको, बट आपको एक पढ़ोगे ना, एक बार 2-3 बार 4 बार पढ़ोगे, रीड करोगे, तो आपको एग्जाम में क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये मैंने एग्जामिशन में पढ़ी थी। आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप जो है 55-56 सर्विसेज है वो सारी बताओ, ऐसा नहीं पूछेगा, बट आपको क्लिक होनी चाहिए एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट है आपका 39th वाला, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी। ये आपका इंसर्ट किया गया है बाय नोटिफिकेशन नंबर 22/2016 विद इफेक्ट फ्रॉम 13/4/16, इसी साल ये आया है। तो सर्विस देता बाय गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी और a government authority by way of any activity in relation to any function entrusted to a municipality under Article 243W of the Constitution. तो गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल अथॉरिटी कोई सर्विसेज दे रहा है, या फिर म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपैलिटी जो है कोई सर्विसेज दे रही है अंडर आर्टिकल 243W ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंटल अथॉरिटी का ये मीनिंग बता रहा है, मीन्स एन अथॉरिटी और अ बोर्ड और एनी अदर बॉडी सेट अप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेचर और एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट with 90% or more participation by way of equity or control to carry out any function entrusted to a municipality under the Article 253W of the Constitution. ठीक है, आर्टिकल ये जो है आपका गवर्नमेंटल अथॉरिटी जो है, ये अथॉरिटी जो है या ये कोई भी अथॉरिटी या बोर्ड जो कि सेटअप किया गया है किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, या कि यह एस्टेब्लिश किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा विद 90% और मोर पार्टिसिपेशन बाय वे ऑफ इक्विटी और कंट्रोल। 90% या उससे ज्यादा पार्टिसिपेशन जो है बाय इक्विटी और कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का। ठीक है, अगला 48 आपका है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी with a turnover up to rupees 10 lakh in the preceding financial year। 10 लाख तक का था, अगर बिजनेस एंटिटी को आपने सर्विसेज दी है, गवर्नमेंट ने 10 लाख तक का टर्नओवर था बिजनेस एंटिटी का, तो कोई सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। ये भी आपका नया ऐड हुआ है। ये जो नए ऐड हुआ है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस अटेम्प्ट। पुराने भी इंपॉर्टेंट है, बट दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये सारी जो एंट्रीज हैं, फोर्टी नाइन्थ एंट्री देखिए, सर्विसेज प्रोवाइडेड। सर्विसेज ये सारी एंट्रीज आपकी इंसर्ट की गई है बाय नोटिफिकेशन 9/2016 1/4/2016 से। क्या क्या है? पहला है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO टू पर्संस गवर्न्ड अंडर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट। ठीक है, EPFO ने सर्विसेज दी हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड से जो गवर्न होते हैं उनको, या सर्विसेज दी हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRD ने टू इंश्योरर्स, या फिर सर्विसेज जो दी हैं सेबी ने किसको, बाय वे ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स को सर्विसेज दी हैं कि उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए और डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए सिक्योरिटीज मार्केट को। नेक्स्ट बोल रहा है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर बाय वे ऑफ कोल्ड चेन नॉलेज डिस्मेंशन। फिर इसके बाद ये नोटिफिकेशन नंबर 9/2016 से विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2016 डाली गई है। सबसे पहले सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट from a place outside India up to the custom station of clearance in India। इंडिया के बाहर से गुड्स लाए जा रहे हैं आउटसाइड इंडिया अप टू कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया। दिस इज ऑल्सो कवर अंडर मेगा एग्जेम्पशन। और फिर कुछ और दे रखी है, एंट्री 54 to 63 इंसर्टेड बाय नोटिफिकेशन 22/2016 विद इफेक्ट फ्रॉम 13/4/16। ये सारी
Services provided by government or a local authority to another government or local authority, provided that nothing contained in this entry shall apply to services specified in subclause 1, 2 and 3 of clause A of section 66D of the Finance Act. ठीक है, नेगेटिव लिस्टेड सर्विसेज के लिए कुछ भी अप्लाई नहीं होगा ये। नेक्स्ट बोल रहा है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट। तो गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी अगर ये इश्यू कर रही है, सर्विसेज दे रही है बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट, तो दीज आर आल्सो कवर्ड अंडर मेगा एग्जम्पशन। इसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी वेयर द ग्रॉस अमाउंट चार्ज फॉर सच सर्विसेज डज नॉट एक्सीड ₹5,000। तो गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी कोई भी सर्विस दे रही है जिसके लिए 5,000 से ज्यादा का अमाउंट नहीं चार्ज करें, दे आर आल्सो कवर्ड। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू द सर्विसेज स्पेसिफाइड, वही प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस वेयर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस अगर है एज पर PO2 रूल्स 2011, एग्जाम्पशन जो है इट शैल अप्लाई ओनली वेयर द ग्रॉस अमाउंट चार्ज फॉर सच सर्विस डज नॉट एक्सीड 5,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। पूरे साल में 5,000 तक का अगर अमाउंट है तो ही एग्जाम्पशन है, उससे ज्यादा है तो नहीं मिलेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्म नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट, इसको टॉलरेट कर रही है, for which consideration in the form of fines or liquidated damages is payable to the government or the local authority under such contract. Point number 58 देखिए, services provided by government or local authority by way of registration required under any law for the time being in force। रजिस्ट्रेशन करवाते हैं आप लोग, जैसे सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन करवाया आपने, तो उसके रिगार्ड में गवर्नमेंट ने आपको सर्विस दी, तो उसका जो सर्विस टैक्स है दैट इज एग्जम्प्ट। टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक और सर्टिफिकेशन रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन और सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, कंज्यूमर्स और पब्लिक एट लार्ज रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स। तो देखिए गवर्नमेंट की जो ये सर्विसेज हैं ये पब्लिक के बेनिफिट के लिए होती हैं, ठीक है, तो इसलिए इनको आउट ऑफ सर्विस टैक्स एम्बिट रखा जाता है। Services provided by government or local authority by way of assignment of right to use natural resources to an individual farmer for the purpose of agriculture। एग्रीकल्चर के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज यूज करने के लिए दिया है इंडिविजुअल फार्मर को, दैट इज ऑल्सो आउट ऑफ, बिकॉज फार्मर्स हैं, दे आर पुअर पीपल। I'm not talking about the rich farmers of Punjab or some states, but generally the condition of the farmers in our country is known to all of us. Okay, how many suicides the farmers commit in the different states of India. So उनके लिए अगर आप उनके ऊपर सर्विस टैक्स का और बर्डन थोप दोगे तो बेचारा जो गरीब किसान है वो तो वैसे ही मारा हुआ है, उसके पास खाने पीने के लिए जो है वो पूरा अमाउंट नहीं पड़ता, तो इसके गवर्नमेंट ने इसको एग्जाम्पशन में डाला हुआ है। नेक्स्ट आपका सर्विसेज बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और अ गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू फंक्शन एंट्रस्टेड टू अ पंचायत अंडर आर्टिकल 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और अ लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ असाइनमेंट ऑफ राइट to use any natural resources where such right to use by assigned by government or local authority before 1st April 2016। अगर इसके पहले था तो वो राइट पहले दे दिया था तो उस पर नहीं लगेगा। प्रोवाइडेड दैट द एग्जम्पशन शैल अप्लाई ओनली टू सर्विस टैक्स पेबल ऑन वन टाइम चार्ज पेबल इन फुल अपफ्रंट और इन इंस्टॉलमेंट फॉर असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज सच नेचुरल रिसोर्सेज। वन टाइम पेमेंट होना चाहिए। तो देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स या जो राइट्स या जो भी एग्रीमेंट्स एक जो डेट थी जिसके बाद उनको एग्जाम्पशन से बाहर निकाल दिया धक्का मार के, पर उससे पहले जो एंटर कर चुके थे वो तो चलेंगे ना, बिकॉज दे वर एंटर बिफोर दैट डेट। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट or a local authority by way of following a business entity
allowing a business entity to operate as a telecom service provider or use radio frequency spectrum during the financial year 2015-16 on payment of license fees or spectrum user charges as the case may be. Service provided by government by way of deputing officer after office hours or on holidays for inspection or container stuffing or such other duties in relation to import export cargo and payment of merchant overtime charges. अदर एग्जेम्पशंस में आइए, सर्विसेज बाय टीबीआई स्टैप बायो इंक्यूबरेटर्स। देखिए इंक्यूबरेटर्स का क्या मीनिंग होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए आप लोग इंक्यूबरेटर्स का डिक्शनरी मीनिंग क्या है। इन बायोलॉजी एन इंक्यूबेटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू ग्रो एंड मेंटेन माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर्स और सेल कल्चर्स। द इंक्यूबेटर मेंटेन्स ऑप्टिमल टेम्परेचर, किसके लिए काम आता है, ऑप्टिमल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ह्यूमिडिटी एंड अदर कंडीशंस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ एटमॉस्फेयर इनसाइड। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बिजनेस है ये, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर। Full exemption of taxable services provided or to be provided by a technology business incubator or a science and technology entrepreneurship park recognized by the National Science and Technology Entrepreneurship Development Board of the Board NSTEDB of the Department of Science and Technology, Government of India, or by bio incubators recognized by Biotechnology Industry Research Assistant Council अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन सबको एग्जामिशन मिल जाएगी पूरी की पूरी। कंडीशन क्या है, that the bio incubator SPEB who intends to avail the exemption shall furnish the requisite information in format 1 containing the detail of the incubator along with the information in format 2 received from each incubatee to the concerned assistant commissioner or the deputy commissioner of the central excise as the case may be before availing the exemption, and that the STEP or TBI or bio incubator shall furnish the information in the said format 1 and format 2 in the same manner before the 30th day of June of each financial year. Next आपका exemption to information technology software, नोटिफिकेशन नंबर 11/2016 से ये आया है। इसके लिए बोल रहा है कि फुल एग्जामिशन मिलेगी सर्विस इन रिलेशन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर व्हेन सच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर इज रिकॉर्डिंग ऑन अ मीडिया कवर्ड अंडर चैप्टर 85 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द सीटा 1985। ठीक है, रिटेल सेल प्राइस इज रिक्वायर्ड टू बी डिक्लेयर ऑन पैकेज ऑफ सच मीडिया। आरएसपी जरूरी है डिक्लेयर करनी under the provisions of Legal Metrology Act 2009 or the rules made thereunder or under any other law for the time in force। इसकी भी कंडीशंस दे रखी है आपकी। एडिक्वेट ड्यूटी आपने पे कर दी थी एक्साइज और कस्टम की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 10 पे आ जाइए। Services provided under the Power System Development Fund scheme of the Ministry of Power exempted from service tax। एग्जाम्पशन किसके लिए प्रोवाइड की गई है, exemption from service tax has been granted to taxable service provider under the Power System Development Fund scheme of the Ministry of Power by way of regasification of liquid natural gas LNG imported by the Gas Authority of India Limited GAIL, transportation of the incremental regasified liquefied natural gas RLNG to specified power generating companies or plants subject to fulfillment of certain conditions prescribed in the exemption notification।
However, exemption shall not be available if RLNG and LNG are used for generation of electric energy by captive generating plant. चलिए, इसी के साथ ही आपकी जो एग्जामिशन, ये मेगा एग्जामिशन एंड अदर एग्जामिशन जो थी वो कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आपकी देखेंगे अबेटमेंट्स अंडर सर्विस टैक्स, और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे आपके सर्विस टैक्स के, एंड आफ्टर दैट हम लोग बैंक ऑफ टैक्सेशन देखेंगे, और जनरल जो आपके बेसिक प्रोविजन, रिवर्स चार्ज वगैरह, वो भी हम लोग एक बार रिवाइज करते हुए चलेंगे।